हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के इस जगह पर लाइव आने का हमें मौका दिया पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे मालिक, ये आपका अनुग्रह है या और आपकी आशीष है कि हमें यहाँ पर जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आने का मौका दिया। मेरे खुदा मेरे मालिक, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी हम वचन को, आपके वचन को प्रचार करें, जो भी आपके वचन को हम लोगों तक पहुंचाएं, उसमें आपकी आशीष और आपका अनुग्रह होना पाए और आपके द्वारा बोले जा रहे शब्द हम बोलना पाएं और लोगों को समझाना पाएं। खुदावन खुदा, हम अपने आप को और जीसस बुलाता है जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं भी किए उनको भी, जो इस वक्त लाइव को देख रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक समस्या, हर एक परेशानी से उनको बचाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे मालिक, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। आइए हम एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उसके बाद हम वचन पे जाएंगे। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, तूने पे किया विश्राम, तूने पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी हमारे साथ अपने घरों में, जहां भी बैठे हुए हैं, घरों में, बिस्तरों पर, अपने बेडरूम पे, अपने आंगनों पर, अपने टीवी रूम में, जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, इस गाना को, इस गीत को आप हमारे साथ दोहराइए। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
खिलाए यीशु नाम। मेरे मसीह भाइयों, आप लोग भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप लोग इस गाने को गाएं, क्योंकि जब तक अपना मुंह को खोलकर यहोवा को धन्यवाद का गीत का धन्यवाद और उनकी महिमा के लिए गीत ना गाइएगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम अपने जुबान को, मुंह को खोलकर ये गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उस पर आनंदित हों। ये गीत गाएंगे। आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव है, ये गीत को प्लीज आप सबसे निवेदन है, सभी ने में निवेदन है कि इस गीत को आप लोग अपने घरों में, जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, बेडरूम में, घर में, जहाँ कहीं भी हैं, रास्ते में हैं, चल रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर इस गीत को हमारे साथ दोहराए। जहाँ भी अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्त के साथ, जहाँ भी है, इस गीत को गुनगुनाएं। मेरे मसीह भाइयों, इस गीत को गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा पेमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा पेमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ज्ञान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। गाएंगे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को हम भाते रहे, चाहे हम जहां भी रहे, रोड पर रहे, घर पर रहे, जंगल में रहे, जहां कहीं पे रहे, प्रभु को हम भाते रहे, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए प्रभु को हम प्रशंसा करते रहे और उसके हृदय में हम भाते रहे। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा पेमान। मेरे मसीह भाइयों, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का जान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में हम जल सके। दुआ है तुझसे यही, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मेरे मसीह भाई बहनों, ज्योति में हम चल सके। यहाँ पे गाने का ये लाइन को मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। यहाँ पर इस लाइन को कहता है, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके।
यानी कि ज्योति में हम चल सके, दुआ यही है। ज्योति में चलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही कि हम इस सॉरी ब्रदर, सॉरी लाइन कटने की वजह से इंटरनेट कट गया था। आप सबको सॉरी अभी इस वक्त कि लाइन कटने के कारण थोड़ा सा नेट ख़त्म हो गई थी और नेट कट गई थी। नेट कटने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अभी मैंने ठीक किया हूँ अपने लोगों से कह के। इंटरनेट जो वाईफाई जो लगी हुई थी, लाइन कटने के कारण वाईफाई बंद हो चुकी थी और इस वजह से मतलब लाइव में थोड़ी सी रुकावट हो गई, देर हो गई, क्योंकि जब वो इन्वर्टर से उसको वाईफाई को कनेक्ट किया गया तो फिर मैं इस वक्त लाइव आ सका। और मैं बता रहा था, तो कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ हैं और एक बार फिर से हम आपके बीच में आ सकें लाइव। और इंटरनेट की प्रॉब्लम होने की वजह से प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इंटरनेट को जो शैतान रुकावट किया था, उस शैतान की रुकावटों को परमेश्वर दूर किया। और इंटरनेट की प्रॉब्लम होने के कारण तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि जीवन से ज्योति चले, जीवन ये ऐसा बने ज्योति में हम चल सके। दुआ है ये यही तुझसे यही। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर बताया जा रहा था कि ज्योति में हम चल सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति मतलब परमेश्वर का वचन। ज्योति मतलब ये इसमें जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह का जो वचन है, इस वचन पे हम चल सके, दुआ है तुझसे यही। और आज इस वचन पे अच्छे लोग ठीक से नहीं चल पाते। बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो वचन को खराई से अनुसार जीते हैं, इस वचन के अनुसार चल पाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चल पाते, प्रभु उनको आशीष दे। जो लोग नहीं चल पाते, कोई बात नहीं, वो फिर से दुआ करे और फिर से खड़ा हो और फिर से उस वचन पे चलना पाए। मेरे मसीह भाइयों, आइए आज हम बात करेंगे पाम संडे के ऊपर। कल पाम संडे है और कल मैं लाइव नहीं हो पाऊंगा क्योंकि कल हमारे चर्च में भी काफ़ी वहाँ पे होने वाला है और कल हम दिन भर व्यस्त रहेंगे। इस वजह से मैं सोचा कि आज रात को ही मैं आपको पाम संडे का मैसेज जो होती है वो मैं आपको बताऊं। तो मेरे मसीह भाइयों, आइए हम लूका सुसमाचार, यहाँ पर पाम संडे के विषय में हम जो बात करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत यूनिक है। मेरे मसीह भाइयों, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। और इस वचन पे जाने से पहले हम एक गीत और गाएंगे और फिर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की ओर जाएंगे। हम ये गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे और साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम ताज बजाएंगे, है ये तू महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में
बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पान सका कोई, सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, आवाज उठाएंगे, हमें साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको, ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश सागर में मोती का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, आवाज उठाएंगे, हमें साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर, मेरे मसीह भाई बहनों, कम से कम कमेंट में हालेलुया तो कहें। आइए हम हालेलुया, हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम पाम संडे यानी कल जो संडे आने वाली है वो पाम संडे है, और पाम संडे का खूबसूरत वचन, खूबसूरत वचन, इतना सुंदर वचन मैं आपको आज बताने जाऊंगा कि आप सुनकर बहुत सारी आशीष को पाएंगे। जी हाँ, बहुत सुंदर पाम संडे जो मनाया जाता है, जो पाम संडे है वो बहुत ही वचन है, और हम उस वचन से हम आपको बताएंगे। लूका सुसमाचार उसका से हम पढ़ेंगे, और वचन के अंदर जाने से पहले हम अपने आप को अपने आप को परमेश्वर को सिलेंडर करेंगे। और आप लोग भी अपने आप को इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर को सिलेंडर कीजिएगा। इस प्रार्थना जो मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, इस प्रार्थना के दौरान आंखें को बंद करें। आप लोग अपने आप को परमेश्वर सिलेंडर कीजिए, हम अपने आप को परमेश्वर सिलेंडर करेंगे। आंखों को बंद करें और दुआ में जाएंगे। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि पाम संडे का वचन जो खुदावंद खुदा हम इन सभी लोगों को बताने जा रहे हैं, और ये लोग सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले लोग बहुत सारी आशीष पाए और बहुत तारीफ से आशीष पाए। और हम जब इस वचन को बताएं, आप अपनी मुंह से होकर हम हमारी शब्दों को, हमारी जुबान से अपनी शब्द को निकालें, और अपने आप को मैं आपकी हथेली में, छेदा हुआ हथेली में समर्पण करता हूँ, सिलेंडर करता हूँ पिता परमेश्वर।
और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो सब लोग भी आपको छीने हुए हाथ में अपने आप को सरेंडर करते हैं कि आपके वचन को सुनकर समझकर और बहुत सारी आशीष प्राप्त करना पाए। थैंक यू जीसस, इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लूका सुसमाचार उसका पढ़ेंगे, 19 अध्याय निकाल लेंगे और वहां पे 28 वचन पे लिखा हुआ है, उसका शीर्षक है यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब यीशु यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहा था, वहां पे लिखा हुआ ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उसके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने वाले गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी की कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु की इसकी जरूरत है। मेरे मसीह भाइयों, अब मैं यहाँ पर आपको रोकता हूँ। अब मैं आपको इस वचन को विस्तार रूप से समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। यरूशलेम की ओर प्रभु बढ़ रहे थे। जब बढ़े तो 2 चेलों को प्रभु ने कहा, प्रवेश यरूशलेम में घुसने से पहले 2 चेलों को कहा, इधर आओ, मेरे बात को सुनो। मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं तुम्हें कि सामने वाले गांव में जाना, वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। यरूशलेम में यीशु पहुंचने से पहले, प्रवेश करने से पहले अपने चेलों को कम अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सामने वाले गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई अब तक सवार नहीं हुआ। उस गधी के बच्चे पर कोई आज तक बैठा नहीं है। उस गधी के बच्चे पर के ऊपर पीठ पर कोई सामान नहीं बांधा गया, उसको यूज नहीं किया गया है। वो उस गधी को बच्चे को पास वहां सामने वाले गांव में जाना, उस गधी को बच्चे को खोलना और अपने मेरे पास लेकर आना। और यदि कोई तुमसे कहे कि भैया ये गधी के बच्चा को कहां ले जा रहे हो खोलकर, यदि कोई तुमसे कहे तो कहना कि प्रभु की इसकी प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब होता है जरूरत है। मेरे मसीह भाइयों, प्रयोजन का मतलब होता है प्रभु की इसकी जरूरत है। यीशु मसीह की इसकी जरूरत है। गधी की जरूरत है। गधी को, वो गधी को बच्चा जरूरत है, जो गधे को इंसान जो है कुछ नहीं समझता है, उसको प्रभु यीशु की जरूरत पड़ गया। उसको प्रभु यीशु की जरूरत पड़ गया। भैया कैसे पड़ गया? जिस गधे को कोई इंसान नहीं पूछता है, जिस गधे को उस पर भारी के भारी वजन डाल देता है, उस गधे के बच्चे की जरूरत यीशु मसीह को क्यों पड़ गया? उसको जरूरत यीशु मसीह को, वो भी गधी के बच्चे जो, अरे भैया मैं आपको बताऊं, कोई बुढ़वा इंसान होगा जो कहेगा गधा है क्या तुम? गधा बोल देता तुरंत, है ना, गधा है क्या तुम? मेरे मसीह भाई बोलो, यहाँ पर देखिएगा, गधा शब्द करता है कोई बुढ़वा इंसान को जो बेवकूफ होता है, उसको गधा बोलता है। उसको कोई यूज नहीं करे, तुम गधे हो यार, तुमको समझाते हम थक गए, तुम गधे के गधे हो। यानी गधा शब्द होता है बहुत ही बेकार आदमी, बहुत ही, तुम समझा दो तो उसको दिमाग में काम नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता, वो गधे आता है। और उसकी जरूरत पड़ता है किसको? सृष्टि के कर्ता यीशु मसीह को जरूरत पड़ता है। यीशु मसीह को, जो जगत का पाप अपने ऊपर उठा ले जाता है, उस मसीह को जरूरत पड़ता है। गधे के बच्चे को सोचिए, गधे के बच्चे को जरूरत पड़ता है
यीशु मसीह को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर गधे के बच्चे, वो तो सामने वाले गांव में हो सकता था कि घोड़ा बंधा हुआ होता, हो सकता था वहां पर रथ होता, घोड़ा होता, हो सकता था वहां पे कुछ और अच्छी योजना होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को गधी ही क्यों चाहिए था? गधी क्यों चाहिए था प्रभु यीशु मसीह को? क्यों बोला कि सामने वाले गांव में जाना, वहां पे गधे का बच्चे में मिलेंगे जिसको अभी तक कोई यूज नहीं किया है, उस गधी के बच्चे को लाना। यदि कोई तुमसे कहे कि इसे क्यों खोलते, तो कहना कि प्रभु की इसकी जरूरत है, यीशु की इसकी जरूरत है। क्यों कहा? मेरे मसीह भाई बहनों, सोचने वाली बात है। सोचिए, सोचिए, सोचने का समय है। सोचिए क्यों, क्यों प्रभु की जरूरत, यीशु मसीह की जरूरत गधे के बच्चे को पड़ा। यीशु क्यों बोला कि गधे के बच्चे को लाओ जिसका कोई कुछ नहीं है? मेरे मसीह भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने आऊं, धर्मियों को नहीं। जिसको, जो आपको कोई पूछता नहीं है, प्रभु आपको सिलेक्ट करता है। जो आपको नकारता है, प्रभु आपको चुनता है। उसी प्रकार गधे के बच्चे को भी वहां पे चुना, प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि आओ मैं गधे के बच्चे पे सवार होगा, मुझे इसकी जरूरत है। यदि कोई कहेगा कि इसे कहां ले जाते हो, तो उससे कहना कि प्रभु की इसकी जरूरत है। मेरे मसीह भाइयों, आप लोग अंदर से सोचते हैं जी कि मैं पापी इंसान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं प्रभु के पास कैसे जाऊंगा, मैं प्रभु की आंखों के सामने कैसे जाऊंगा, मैं पापी अपने गुनाहों को जब अंगीकार करते हैं तो आप प्रभु आपको सिलेक्ट करता है, आपको बुलाता है, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि मैं चुने थके दबे हुए लोग जो दुनिया से नकार दिया उसको सिलेक्ट करूं और उसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊं। मेरे मसीह भाई बहनों, और यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोट करने वाला है, एक चीज और यहाँ पे हम नोट करेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था, यानी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को बता दिया था। क्या बताया था? कि यदि कोई तुमसे कहे, यदि तुमसे कोई कहे कि गधी के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, तो कहना प्रभु की उसकी जरूरत है। मेरे मसीह भाइयों, यानी कि प्रभु जानते थे, यीशु जानते थे कि इसको रोकेगा, इसको टोकेगा, इसको रोकेगा कि कहाँ ले जा रहा हो। क्योंकि आगे पढ़ेंगे, वहां पे देखिएगा लिखा हुआ है उसका 32 वचन की ओर पढ़ेंगे, 32 वचन की ओर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा उससे कहा था वैसा ही पाया, जैसा उससे कहा था वैसा ही पाया। यीशु को पता था कि सामने वाले गांव में गधी के बच्चे बंधा हुआ है। जब वो गया, यीशु का चेला जब गया तो देखा, अरे ये क्या, सच में यहाँ पर गधी का बच्चा बंधा हुआ है, सच में बंधा हुआ है। यीशु पहले ही कह दिया था सामने वाले, वो यरूशलेम में पहुंचने से पहले अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ सामने वाले गांव में, वहां पे देखो गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जो अभी तक कोई उस पर चढ़ा नहीं होगा, जो उसको यूज कोई नहीं किया होगा गधी के बच्चे को, उसको उठा के लिया। कोई बोलेगा तो कहना कि प्रभु यीशु को उसकी जरूरत है, प्रभु की उसकी जरूरत है। और जब वो चेला गया तो चकित हो गया, सच में मुझे सामने वाले गांव में मैं गया और मुझे गधी का बच्चा दिखा, सच में। और जब वो गया, जब आगे की ओर बढ़ा, जब उसे खोलने लगा, आगे पढ़ेंगे मेरे मसीह भाइयों, 33 वचन में लिखा हुआ है, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हैं? यानी गधे के बच्चे के मालिक जो है, जो बांध के रखा था, वो गधे के बच्चे का मालिक जो है उससे पूछने लगे, यीशु के चेले से पूछने लगे कि भैया इसे क्यों खोलते, जैसा कि यीशु पहले ही बता दिया था कि तुमसे पूछेगा। तो कहना कि प्रभु की उसकी जरूरत है। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जब वो खोलने लगे तो उससे पूछने लगे कि इसे तुम क्यों खोलते हो, तो उन्होंने कहा प्रभु की इसका प्रयोजन है, यानी कि प्रभु की इसकी जरूरत है। वे उसको यीशु के पास ले गए और अपने
और अपने कपड़े उस पर बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है मेरे मसीह वाले, यहाँ पे मैं रोकूंगा। यीशु मसीह जो गधी के बच्चे को हो सकता था, यीशु मसीह राजा के रूप में भी प्रवेश कर सकते थे। वहाँ यरूशलेम के वो राजा थे और मतलब क्या कहते हैं, घोड़ा का इस्तेमाल भी कर सकते थे, गधी के बच्चे को इस्तेमाल किए। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, यीशु मसीह एक राजा थे और राजा हैं। और मैं आपको बताऊंगा, एक राजा के बेटा राज घर में यानी कि राजा के घरों में पैदा होता है, और यीशु मसीह ने पैदा हुआ चरनी में, बैतलहम में, जहां पर कहां पे पैदा हुआ? बैतलहम, चरनी, गौशाला, जहां पे गाय भैंस का तबेला बंधा हुआ है भैया। यीशु मसीह वहां पैदा होते हैं, सृष्टिकर्ता वहां पैदा होते हैं। सृष्टिकर्ता, वो राजा, वो राजकुमार, वो वहां पैदा होते हैं जहां पर गाय का तबेला है, जहां पर गाय बंधी हुई है, उस गौशाला में पैदा होते हैं। और जब उन्हें राजा की तरह यरूशलेम में प्रवेश करना होता है, तब यीशु मसीह उस गधी को सेलेक्ट करते हैं, गधी के बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, उससे ले आओ मेरे पास, मैं उस पर बैठूंगा। अपने आप को सबसे नीचा करते हुए यीशु मसीह अपने यरूशलेम में राजा की तरह प्रवेश किए मेरे मसीह भाई बहनों। और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बढ़ेंगे और मैं बताऊंगा, जब वह जा रहा था तो अपने कपड़े लोग बिछाने लगे, मार्ग पर कपड़े बिछाने लगे, और निकट आते हुए वह जैतून पहाड़ पर बिछाने लगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे खजूर की डालियां कुछ लेके लोग होशन्ना होशन्ना का नारा लगाते रहे और यो कहे, जो प्रभु के नाम से जो आ रहा है, जो प्रभु के नाम से जो आता है, होशन्ना होशन्ना। प्रभु के नाम से कौन आता है? परमेश्वर के नाम से कौन है? वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो प्रभु के नाम से आते हैं। और वहां के काफी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा हुए और नारा लगाने लगे, होशन्ना होशन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है। जब लोग, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, चिल्ला के होशन्ना होशन्ना का नारा लगाने लगे मेरे मसीह भाई बहनों, नारा लगाने लग गए, तब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बात होती है, यहाँ पर कुछ लोग जो पंडित लोग जो होते हैं, जो पुरोहित लोग जो होते हैं, जो प्रेरित लोग होते हैं, वो कहने लगे कि प्रभु, आज के सब कहते हैं उनके पास आके, प्रभु अपने लोगों को कहिए कि थोड़ा कम चिल्लाए, थोड़ा कम आवाज उठाए। तो प्रभु ने, यीशु मसीह ने इस तरह से मुड़ी उठा के कहते हैं, अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सच में, अगर आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार चुप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी हाँ, पत्थर यानी कि हर एक दीवाल, हर एक चीज जो है चिल्ला उठेंगे और यीशु का सुसमाचार और तेजी से, भले आज होते हैं कि मसीह होते हैं, प्रभु यीशु का प्रचार को बंद करना चाहते हैं, लेकिन आज ये प्रचार बंद हो जाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे थे तो बहुत सा पुरोहित लोग बोलने लगे कि ये होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे, थोड़ा बोलिए, कम चिल्लाए, ज्यादा ना चिल्लाए, थोड़ा कम करे, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, बहुत तेजी से गूंजने लगी आवाज। और कहने लगे, प्रभु जी इनको कहिए थोड़ा कम चिल्लाने के लिए। यीशु ने कहा कि आज ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी हाँ मेरे मसीह, आज ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर। और आज परमेश्वर का वचन बंद हो जाएगा तो आज ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। और आज देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक टॉपिक पे ले जाऊंगा। जब लॉकडाउन हुआ, सारी चर्च बंद, सारी सब चीज बंद, सारा संडे में चर्च बंद, लोगों का पहुंचना बंद, सब लोग चुप हो गए, तो क्या पत्थर चिल्ला उठे? जी हाँ, मैं इसका प्रमाण और पक्का सबूत देता हूं। सब लोग जो है
ऑनलाइन हो गए और ये चिप जो तैयार होती है वो मार्केट यानी कुछ पत्थर के कणों से चिप तैयार होती है, जो हम लोग सिम को यूज करते हैं, जो डाटा जो हमारे मोबाइल का जो डाटा होती है, जो डिवाइस के अंदर जो चीजें रहती है वो एक पत्थर के कणों से मिलाकर बनाई गई है, छोटी छोटी कणों से। तो देखिएगा वो पत्थर चिल्ला उठे और बहुत सारे लॉकडाउन के बाद लोग ऑनलाइन आ गए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहां मन चाहे वहां चिल्ला चिल्ला के प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे, खुलकर प्रचार करने लगे। पत्थर चिल्ला उठे लॉकडाउन में, अगर चर्च बंद हो गया तो पत्थर चिल्ला उठे, पत्थर से चिल्ला के लोग यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। जी हाँ, लाइव आने शुरू कर दिए मेरे मसीह, ये पक्का प्रमाण है। इसलिए यीशु ने कहा कि आज अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह बहनों, ये पाम संडे जो है इस समय मैं आपको, कल पाम संडे है और मैं आज ही आपको प्रभु यीशु का वचन बता दिया, क्योंकि कल मैं थोड़ा चर्च में बिजी रहूँगा और इस वजह से मैं सोचा कि मैं आज ही आपको बता दूं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आज ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्लाए उठेंगे। बहुत वहाँ पे लोग बोलने लगे कि प्रभु थोड़ा बोलिए अपने चेले लोगों को, अपने अनुयायी को बोलिए कि कम चिल्लाए, होशाना का जो नारा लग रहा था, प्रभु अपने प्रभु परमेश्वर के नाम से जो आ रहा है, होशाना यीशु नासरी का नाम का नारा होशाना का लगना शुरू हो गया। पुरोहित प्रेरित लोग ने कहा कि भाई इनको कहिए, प्रभु जी इनको कहिए थोड़ा कम चिल्लाए। अगर यीशु ने कहा कि आज ये चुप हो जाएंगे तो पीछे जो देख रहे हो पत्थर, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और लॉकडाउन में, पहली लॉकडाउन जब हुआ तो आज लॉकडाउन में सब ऑनलाइन आ गए, चर्च बंद हुआ ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन पे हर किसी को मैंने देखा जिसको मैं कल्पना भी नहीं कर पाया था, वो भी ऑनलाइन आकर प्रभु यीशु का प्रचार शुरू कर दिया। मेरे मसीह भाइयों, जो मोबाइल का जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो डिवाइस होती है वो पत्थर की कणों से मिलाकर बनती है और सच में पत्थर के द्वारा लोग ऑनलाइन हुए और चिल्ला उठे। पूरा फेसबुक कंपनी भी देखने लग गया कि अरे भाई ये कहां से इतना ऑनलाइन आ गया। ये पूरे ऑनलाइन फेसबुक कंपनी, जो फेसबुक पे कोई ऑनलाइन नहीं आता था, फेसबुक कंपनी सोचने लगे ये इतना ऑनलाइन लॉकडाउन में हो गया, सब कैसे हो गया। मेरे मसीह भाइयों, सच में ये लॉकडाउन में भी ये परमेश्वर का वचन को पूरा यहाँ पर होते हुए आपको दिखा मुझे। और परमेश्वर आप सबको इस वचन को सुने और समझे जाने पे और हमें बोले जाने पे परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को पढ़ने के लिए बहुत बहुत आशीष प्राप्त हुए, धन्यवाद और बहुत सारी आशीष मिले आपको भी, हमें भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करें और आंखों को बंद करेंगे, उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से। मेरे खुदा, मेरे मालिक, पिता परमेश्वर, कि आज जो भी हमने पाम संडे के ऊपर मैसेज दिया, जो भी बताया पिता परमेश्वर, खुदा, ये आपकी आशीष और आपकी ब्लेसिंग के द्वारा और जो भी मैंने बोला मेरे परमेश्वर, मैं आशा रखता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके द्वारा बोले जाने शब्द है खुदा। और जितने लोग सुने हैं इस वचन को वो बहुत सारी आशीष पाए होंगे और उन्हें घरों के, उनके परिवारों को, उनको ब्लेस कीजिए, हर एक कमी घटी को दूर करें पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण करने धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे मसीह भाई बहनों, हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। और आप सबसे आग्रह है कि आप सब भी हमारे साथ इस गीत को दोहराएं मतलब गाएं इस गीत को। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम
स्वर्ग पिता हम आगे हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख चले दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख चले दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए, और भी जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो हमें कमेंट में दे सकते हैं और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेम प्रकाश ने कहा है, प्रभु यीशु मेरे सभी आर्थिक परेशानी और छुटकारा दीजिए। प्रेम प्रकाश ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मेरा फंसा हुआ पैसा मुझे मिल जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिल्कुल प्रेम प्रकाश ब्रदर, आपका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। और ये हम दुआ करें प्रेम प्रकाश भाई के लिए। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा तेरे पास आते पिता परमेश्वर। पिता तू महान यहोवा राजाओं के राजा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रेम प्रकाश भाई के लिए, जो उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और काफ़ी पैसा उनका जो फंसा हुआ है पिता परमेश्वर, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक हो सके। और जो भाई इनके जो ब्रदर जो भी हैं जो इनके पैसे को रोक रखे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए कि उसके मनों को बदलिए पिता परमेश्वर, और इसका रुका हुआ पैसा जो फंसा हुआ पैसा है इनके घर पे मिलना आना पाए, और इनके आर्थिक स्थिति जो खराब है, दयनीय स्थिति है, वो ठीक होना पाए पिता परमेश्वर। और अपने स्वर के भंडार से प्रेम प्रकाश भाई को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण करने का धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और भी कोई एक दो और मुझे दे सकते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना कर देता हूँ। सालू, मेरी अनुपमा बहन को रात में गलत चाह ठीक है। अनुपमा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो भी उनको दिक्कत आती है, गलत चाह जकड़ता है, इसी छुटकारा के लिए, ठीक है, हम उसके छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुपमा नाम है उनके, तो आंखें बंद करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, पवित्र रब शब्द दिखता रब शब्द दिखंतर लबा पिता परमेश्वर। हम अनुपमा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उसको परेशानियां रात को होती है, तकलीफें होती है पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा आप जानते हैं पिता परमेश्वर। उस बहन को, अनुपमा को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज ही पिता परमेश्वर, आज ही की रात उसे छुटकारा दे पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए और उनके आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, अभी तक आपने संभाला है पिता परमेश्वर, आगे भी आप ही संभालेंगे खुदावन खुदा। अनुपमा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी हर एक परेशानी, हर एक दिक्कतों को दूर करे खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। और भी कोई है दे सकते हैं आप लोग मुझे प्रार्थना का, और भी कोई दे सकते हैं, हम प्रार्थना कर देंगे। जितने भी लोग हैं दे सकते हैं प्रार्थना निवेदन।
कमेंट में। बवासीर, आपका नाम क्या है जो आपको बवासीर है? ब्रदर अपना नाम बताइए। जिनको बवासीर है उनको अपना नाम बताइए, जो कर्ज में डूबे हुए उनका नाम बताइए। नाम बताइए जिन बवासीर, जिन जो अभी बताएं। सोनू नाम है, क्या नाम है? अपना नाम बताइए ब्रदर। ब्रदर नाम बताइए, बवासीर जिनको है उन नाम बताइए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं। जो अभी दिए हैं सोनू गुप्ता, जो बता रहे बवासीर है, प्लीज़ सोनू ही नाम है तो ठीक है, हम इसी नाम से प्रार्थना कर देते हैं। और एक भाई ने मुझे दिया है सोनू नाम है, ठीक है ब्रदर, सोनू नाम है, आपने कमेंट कर दिया है, मैं देख पढ़ लिया हूँ। और एक भाई को कर्ज है, मुकेश शायद इनका भी नाम है, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना निवेदन देना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन सब लोग एक साथ मिलकर हम सब लोग प्रार्थना करेंगे सोनू भाई के लिए। आप लोग लाइव देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सोनू भाई के लिए प्रार्थना करेंगे और मुकेश के लिए प्रार्थना करेंगे जो उनको कर्ज है। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रार्थना में अगुवाई करिए, आंखों को बंद करिए और जितने लोग देख रहे हैं आंखों को बंद करिए और इस प्रार्थना को अगुवाई कीजिए। सोनू को बवासीर वाली जो तकलीफ है यीशु मसीह से चंगाई प्रदान करे और ये ठीक होना पाए। सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, हम सोनू भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन खुदा, और मुकेश भाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो मुकेश भाई को कर्ज है काफ़ी उनके ऊपर, और सोनू भाई को बवासीर की तकलीफें होती हैं पिता परमेश्वर, बीमारी है खुदावन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सोनू भाई के बवासीर की जो तकलीफें हैं वो दूर होना पाए। और जितने भी हमारे साथ लाइव में सोनू भाई के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो लाइव प्रार्थना को सुन रहे हैं वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं सोनू भाई के लिए, जो उनको बवासीर जैसी सी बीमारियां उनको परेशान करती है, उनको तकलीफ देती है खुदावन खुदा। आप जानते हैं पिता परमेश्वर, सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जी भाई मुकेश भाई जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए भी जितने भी लाइव हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा, मेरे मालिक परमेश्वर कि मुकेश भाई को भी कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो, मुक्त होना पाए। और बवासीर का जो सोनू को हुआ है जिससे बीमारियों से भी वो मुक्त पाना पाए। मेरे खुदा मेरे मालिक उनको ब्लेस कीजिए, दोनों भाइयों को, सोनू को और मुकेश भाई को, उनको परेशानियों को जानते हैं पिता परमेश्वर और यीशु के नाम से दूर करे। मेरे खुदा मेरे मालिक, मेरे अब्बा पिता अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, इसे आशीषित कीजिए और उस बीमारी को, बवासीर ऐसी बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और उनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि मुकेश भाई को जो कर्ज में डूबे हुए हैं और शैतान जो इसे कर्ज में डुबा रखे हुए हैं, उस बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, और आज ही के रात वो कर्ज से आज़ाद हो जाए मेरे मालिक मेरे खुदा। ऐसा मैं प्रार्थना में मांगता हूँ खुदावन खुदा। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, ऐसा तेरा वचन कहता है, तू उसकी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पे हमारे साथ 50 से भी ज़्यादा लोग जुड़कर सोनू भाई के लिए और मुकेश भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी सोनू भाई की बीमारियाँ और मुकेश भाई की कर्ज जो है आप उसको दूर करेंगे। मेरे खुदा मेरे मालिक मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, अपने सुन लिए हैं और उनकी तकलीफों को भी दूर कर दिए खुदा खुदा। थैंक यू जीसस, इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण कर धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं आप सबके लिए एक बार फिर से दुआ करता हूँ और लाइव को ख़त्म करूँगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आंखों को बंद करिए, हम आप सबके लिए एक बार फिर से दुआ करते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कर देते हैं आप सब लोग के लिए।
तो आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, अब्बा खुदावन खुदा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु जय, 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 यीशु प्रभु जय। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय, पवित्र बर 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 वर्ष बर बर वर्ष खंडन रवा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय। हमारे साथ आप लोग बोलिए, आंखों को बंद करके बोलिए हमारे साथ बोलिए, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। ये जाप करते रहिए, हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारे साथ बोलिए, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेगा। आप लोग जितने भी जहाँ भी कहीं हैं, आंखों को बंद करके इस शब्द को दोहराएं, यीशु की लहू की जय, हालेलुया। ये दो शब्द को दोहराएं, हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे पीछे दोहराएं, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिएगा प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। इसको दोहराते रहिए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। पवित्र 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र, हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ आप लोग दोहराइए, आंखों को बंद करके, सब लोग आंखों को बंद करिए, आप मेरे साथ दोहराते रहिए, बोलते रहिए, यीशु के लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु के लहू की जय। बोलिए यीशु की लहू की जय, मेरे साथ बोलिए, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते रहिए मेरे साथ, हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु जय, 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 यीशु प्रभु जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय, यीशु प्रभु जय। बोलते रहिए, आंखों को बंद करके बोलते रहिए, बोलते रहिए। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा, आपकी बॉडी को टच करेगा, आपकी बीमारी को वो दूर कर जा रहा है। मेरे साथ बोलते रहिए, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, बोलते रहिए मेरे पीछे पीछे, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को कोई नहीं, आंखों को बंद रखे, बोलते रहिए, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते रहिए, हालेलुया हालेलुया, बोलते रहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। बोलते रहिए, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने भी लोग खुदावन खुदा इस लाइव को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, लाइव प्रार्थना को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कीजिए और हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना में मांगते हैं, अंत के समय में हम लोग जी रहे पिता परमेश्वर, तू निकट द्वार पर है पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा, ये तेरे लोग हैं और तू कहता है अपने लोगों से, हम सब तेरे भेड़ है पिता परमेश्वर, हम भेड़ हैं और सच्चा चरवाहा खुदावन खुदा आप है। मैं कोई चरवाहा नहीं हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे चरवाहा हैं पिता परमेश्वर, और हम भेड़ है पिता परमेश्वर आपके। और आपका वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया कि तुझे स्वर्ग का राज्य दे। हाँ मेरे खुदावन खुदा, आपको भाया है कि हम लोग स्वर्ग का राज्य हमें मिले। मेरे खुदावन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सच में जब आएंगे आप तो हमें आप स्वर्ग में रखेंगे खुदावन खुदा, वो राज्य हमें देंगे, जैसा कि अभी आपने कहा अपने वचन के अनुसार कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है तुझे स्वर्ग का राज्य दे। मेरे खुदा, मेरे मालिक पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है, हमारे जीवन
जीवन में जो मुसीबतें आती है, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती है, हमारे जीवन में जो मेंटली टॉर्चर होती है, मेरे खुदा मेरे मालिक, जो हमारे जीवन में पैसे की कमी होती है मेरे मालिक, जो हमारे जीवन में जो बीमारियां आती हैं मेरे मालिक, जो भी तकलीफें होती है मेरे आका मेरे मालिक मेरे खुदा, हम तेरे घुटनों पे गिरकर, तेरे चरणों में गिरकर, अपने घुटनों को टेक कर तेरे चरणों में गिरकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस वक्त जितने भी लोगों को पर नाना प्रकार की परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं पिता परमेश्वर, आज ही खुदावन खुदा इनको छुए, इनको ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा और राजाओं के राजा पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त इनको ब्लेस कर रहे हैं, इनको टच कर रहे हैं खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस, इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक सूचना देता हूं मैं आप लोगों को, यदि कोई अभी इस समय लाइव में जुड़े हैं तो उन सब से निवेदन है, जो कंटिन्यू हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे उनसे निवेदन नहीं है, जो अभी तुरंत लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइव मीटिंग लाइव प्रेयर को देखे हैं, उन सब से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को रिकैप कीजिए, वापस पूरा फिर से देखिए, तो इससे लाइव वीडियो को आप समझ ना पाएंगे और प्रभु यीशु की आशीष को पाएंगे। इसलिए जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी भी लाइव जुड़ के इस प्रार्थना को सुने हैं, उन सब से निवेदन है कि अपना वो पीछे कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए वीडियो क्लिप, मतलब वो बढ़ाने क्या करते हैं उसको, जो भी उसको पीछे कर लीजिएगा, तो फिर से नया वचन मतलब वहीं का जो हमने प्रचार किया, जो भी प्रेयर किया, उस वचन को पूरी अच्छी तरीके से आशीष पाएंगे और ब्लेसिंग पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। और कोई है जो, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है, खुदा आप जाने का मतलब यूट्यूब से जाने का, लाइव जाने का मतलब समय हो गया है। प्रभु अभी अपने पास नहीं बुलाया है, तो चाहेंगे कि वो जल्दी अपने पास हमें बुला ले और हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहें और हम लोग वहाँ रहें। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग यीशु के पास रहें, और यीशु ने जो घर तैयार कर रखा है हम लोगों का, बहुत अच्छा तैयार रखा है, और हम लोग उस राज्य का में रहें। तो अभी तो फ़िलहाल हमें इस लाइव से जाने का समय हो गया है, और सामने से लोग कह रहे हैं भैया हो गया, अब कट करें। तो ओके, बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि, प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे और बहुत सारी आशीष को प्राप्त करते जाए। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह, और हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में होती रहे, बहुत तरह से आपको मिलती रहे, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।